क्या आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यप जैसा दानव भगवान विष्णु से इतनी नफरत क्यों करते थे और इसी नफरत के कारण हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के सभी भक्तों पर अत्याचार करते थे। अत्याचार इतना कठोर कि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के भक्त से कहते थे कि विष्णु को छोड़कर तुम सब मेरी पूजा करो, जो कि विष्णु भक्त को मंजूर नहीं था। इसके फलस्वरूप सभी विष्णु भक्त को अपने जान गंवानी पड़ती थी। वैसे तो हिरण्यकश्यप ऋषि कश्यप के पुत्र थे। ऋषि कश्यप जो कि स्वयं धर्म के मार्ग पर चलते थे। ऋषि कश्यप एक प्राचीन और महान वैदिक ऋषि थे, जो कि 7 महान ऋषि में से एक थे, जिन्हें की देवता, दैत्य, नाग, यक्ष और समस्त मानव जाति के पिता भी कहा जाता है। इनमें से एक थे हिरण्यकश्यप, जो कि एक ऋषि के पुत्र होते हुए भी अपना पूरा जीवन एक दानव बनकर जिया और जीवन भर भगवान विष्णु से घृणा करते रहे। हिरण्यकश्यप आखिर एक दानव कैसे बना, ये जानने के लिए हमें इनके जन्म के बारे में जानना होगा। दानव बनने की घटना हिरण्यकश्यप के जन्म से ही जुड़ी हुई है, तो चलिए हम इनके जन्म के बारे में भी जान लेते हैं। एक दिन की बात है, जब ऋषि कश्यप संध्या के समय संध्या पूजन में व्यस्त थे, तो उस समय दीति वहां आए। दीति जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। हालांकि दक्ष ने अपने 13 पुत्री का विवाह ऋषि कश्यप से कराया था, किंतु उनमें से 12 पुत्री को संतान हो चुका था, लेकिन दीति को एक भी संतान नहीं हुआ था और उन्होंने अपने पति ऋषि कश्यप से संध्या के समय ही काम वासना के लिए प्रेरित करने लगे। तब जाकर ऋषि कश्यप ने दीति को समझाने की कोशिश भी किया कि इस समय संध्या का वो समय है जब भूत प्रेत, पिशाच, आत्माएं और राक्षस गण अपने प्रभु शिव जी सहित आकाश में गमन कर रहे होते हैं। शास्त्र के अनुसार इस समय नर और नारी के बीच होने वाले संभोग के पश्चात किसी असुर शक्ति का उस नारी के गर्भ से आश्रय लेने का पूरी संभावना होती है। इतना समझाने के बाद भी वो नहीं माने और ऋषि कश्यप भी उनके हट को टाल नहीं सके, जिसके बाद दीति के गर्भ से 2 असुर का जन्म हुआ, जिनका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। समय अपने अनुसार बीतता गया और ये दोनों भाई भगवान विष्णु से घृणा करते चले गए। इन्होंने भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु भी मानने लगे। इन दोनों की घृणा इतनी बढ़ गई कि एक दिन हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष ने माता भूमि को अपने बलपूर्वक गर्भोदय महासागर में छिपा दिया, जिससे कि सृष्टि की संतुलन बिगड़ने लगी। लेकिन जब सभी देवता ने मिलकर ब्रह्मा जी से माता भूमि को मुक्त कराने का निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी बोले कि इस समय हिरण्याक्ष के चंगुल से भूमि को केवल भगवान विष्णु ही मुक्त करा सकते हैं। तो फिर उसी समय भगवान विष्णु वराह के अवतार लेकर ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए और माता भूमि को हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त कराया और हिरण्याक्ष को मारकर उसे एक दानव के जीवन से मुक्त भी कराया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से और भी ज्यादा नफरत करने लगे और विष्णु भक्त पर अत्याचार करने लगे। साथ ही साथ वे खुद को भगवान कहने लगे। हिरण्यकश्यप का मानना था कि इस जगत में हिरण्यकश्यप से बड़ा और कोई भी नहीं है। जो भी उनके विरोध जाता उन्हें केवल मृत्यु ही मिलती थी। किंतु दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप से कहा कि अगर उन्हें भगवान विष्णु पर विजय प्राप्त करना है तो ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे ऐसा वरदान मांगे कि उस वरदान को प्राप्त करने के बाद कोई भी हिरण्यकश्यप को मार नहीं सके। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में ये मांगा कि उनकी मृत्यु ना तो किसी देवता से हो और ना ही किसी मानव से, ना तो किसी सजीव से मरे, ना ही किसी निर्जीव से, और उनकी मृत्यु ना तो दिन में हो और ना ही रात में, ना ही वे धरती पर मरे और ना ही आकाश में, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर मरे। और उन्होंने संसार की सभी शक्ति भी प्राप्त हो गई। उस समय ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को वरदान देने के लिए विवश थे। जब हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ तो वे और भी ज्यादा अत्याचारी बन गए। पृथ्वी पर वे मानव जाति के साथ साथ जीव जंतु पर भी अत्याचार करने लगे और वो भी पूरी निर्दयता से। हिरण्यकश्यप के बढ़ते अत्याचार को देखकर हिरण्यकश्यप के घर में एक ऐसा बीज को अंकुरित किया गया जो कि हिरण्यकश्यप का विरोध कर सके और साथ ही साथ उनकी मृत्यु का कारण भी बन सके। वो बीज कोई और नहीं बल्कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे। हिरण्यकश्यप के राज्य में केवल उनके पुत्र ही थे जो कि हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का विरोध करके उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बोल सकते थे। और प्रहलाद ने ऐसा किया भी, किंतु हिरण्यकश्यप अपने अहंकार में इतने मग्न थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दिया। किंतु प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे,
जिससे कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, किंतु हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों प्रयास किया, परंतु हर बार वे असफल रहे। अंत में जाकर हिरण्यकश्यप अपने बहन होलिका से बोले कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ जाओ, जिससे कि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। किंतु जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी तो होलिका जलकर भस्म हो गई, किंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप खुद से प्रहलाद को मारना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह के अवतार में खंभे को फाड़ कर प्रकट हुए। इसके बाद हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। जब संध्या का समय हुआ तो भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने जंघा पर रखकर उनकी छाती के डाले, जिससे कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु उसी समय हो गई। और इस तरह से भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा की और साथ ही हिरण्यकश्यप के आतंक से भी पूरे मानव जाति को बचाया। तो हेलो दोस्त, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।